किराने वाले ने तो उन्हें सारा सामान फ्री में ही दे दिया। क्या पैसा क्यों नहीं ले रहा है तुम ये बताएं। आप हमारा मेहमान, अभी घोड़ा होता है ना, वो दोस्ती करेगा घास से तो खाएगा क्या। आप हमारा मेहमान। सेम हमारा एक्सपीरियंस मेहमान है। इंडिगो ट्रैकर का भी था। मुझे ना अफगानी और कश्मीरी दोनों सेम लगते हैं, पता है, मतलब फीलिंग सेम आती है उनकी आवाज़ से, बोलने के तरीके से और मेहमान नवाजी से। ये जो कबाब है खाना। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे बिजनेस की बात कर लेते हैं। जितने भी लोग इंडिया से बिलोंग रखते हैं, अगर आप घर पे बैठ के कुछ वर्क करना चाहते हो, देखो चाहे आपको कुछ भी नहीं आता है, आप ज़ीरो हो अभी, बट आपको घर पे बैठ के काम करना है, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 8149278831 8149278831। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बट ये 21 दिन में कोई पैसा डबल वाली स्कीम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। अगर मेहनत करना चाहते हैं तभी मैसेज कीजिएगा। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं कि वाई तालिबान लव इंडिया। तालिबान जो है वो इंडिया से मोहब्बत क्यों करते हैं, ऐसा क्यों है, वो इतना पसंद क्यों करते हैं इंडियंस को। तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आखिर क्यों कई तालिबानीज कहते हैं आई लव हिंदुस्तान और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान इस भाई भाई। यहाँ पे हमारे साथ तालिब भाई हैं। आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? I love you Hindustan. आई लव यू हिंदुस्तान। Afghanistan is bye bye. आपने YouTube पे ये वियर्ड सी चीज ऑब्जर्व की ही होगी। कई ऐसे इंडियन ट्रैवल व्लॉगर्स हैं जिन्होंने अफगानिस्तान जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और हर एक वीडियो में आपको एक चीज भर भर के दिखेगी, अफगानी लोगों का इंडियंस के लिए प्यार। हम इंडिया का बहुत बड़े फैन हैं। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। दोस्त का मतलब होता है भाईजान, भाई भाई। अरे बाप रे, अरे साइकिल बाबा करके एक यूट्यूबर है, उनका तो कहना था कि हर 2 से 4 किलोमीटर में उन्हें कोई ना कोई अफगानी रोक के जबरदस्ती चाय पानी पिला देते हैं। मैं 2-4 किलोमीटर पे रुकता हूँ, कोई ना कोई चाय पिलाने के लिए धक्के से रुकता, रुक के चाय पी के फिर नवाजी में तो आप मेहमान नवाजी में बहुत एक किराने वाले ने तो उन्हें सारा सामान फ्री में ही दे दिया। क्या पैसा क्यों नहीं ले रहा है तुम ये बताएं। आप हमारा मेहमान, अभी घोड़ा होता है ना, वो दोस्ती करेगा घास से तो खाएगा क्या। आप हमारा मेहमान। सेम हमारा एक्सपीरियंस मेहमान है। इंडिगो ट्रैकर का भी था। मुझे ना अफगानी और कश्मीरी दोनों सेम लगते हैं, पता है, मतलब फीलिंग सेम आती है उनकी आवाज़ से, बोलने के तरीके से आपको रुकना और पड़ेगा। मेहमान नवाजी और से। ये जो कबाब है खाना पड़ेगा, और साथ में जूस, पानी, लंच सारा कुछ हमने अरेंज करके रखा हुआ है। लेकिन फिर यही अफगानिस्तान पाकिस्तान से कट्टर नफरत करता है। वहाँ के लोग तो इंडियन से कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, आप एक साइड से हमला करो, दूसरी साइड से हम हमला करेंगे, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। इंसान हमारा दुश्मन है। उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है। आई मीन ये सुनने में वियर्ड नहीं है। अफगानिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है जहाँ शरिया कानून लागू है। आज वहाँ पर तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का राज है, जिसके बाद से कई देशों का मानना है कि अफगानिस्तान की हालत तो और बदतर हो गई है। लेकिन इस सब पहली के बात तो बावजूद तालिबान आखिर कोई क्यों यही टेररिस्ट देश ऑर्गेनाइजेशन इंडिया नहीं है, से मैडम। इतना प्यार करता है और I पाकिस्तान से condemn उतना you ही for नफरत this. करता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी तो इंडिया के नेबर्स है ना, लेकिन पाकिस्तान और हमारे रिश्ते कैसे ये तो सब जानते हैं। और बांग्लादेश में तो अभी ही इंडिया आउट, अगर बॉयकॉट इंडिया टेररिस्ट चालू। ऑर्गेनाइजेशन होती So तो well, इंडिया का इस दोस्त मिस्ट्री नहीं को होता सॉल्व करने के लिए तालिबान। हमें समय में काफी पीछे 3300 BCE में जाना होगा, जब पूरे विश्व की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का अगर आप मैप देखोगे तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान के पार्ट्स तो थे ही, लेकिन मॉडर्न डे अफगानिस्तान के भी शौतुगई और मुंडीगाग ये सारे इलाके IBC का ही एक हिस्सा थे। फिर इसके करीब 2000 साल बाद भी हमारी वैदिक कहानियों में भी अफगानिस्तान के इलाकों का जिक्र हुआ है। गांधारी जो कि कौरवों की माँ और धृतराष्ट्र की पत्नी थी, वो गांधारा के राजा सुबाला की बेटी थी। गंधारा शब्द का वर्णन तो ऋग्वेदा, उत्तर रामायण और महाभारता में भी किया गया है, जिसे लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस माना जाता था। और ये किंगडम मॉडर्न डे अफगानिस्तान के कंदाहार तक फैला हुआ था। इसके अलावा अफगानिस्तान हमेशा से ही अखंड भारत का ही तो एक हिस्सा था। उस जमीन पर सदियों से मौर्यन एम्पायर, कुशन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, सिख एम्पायर और हिंदू शाही डायनेस्टी जैसे कई हिंदू राजाओं ने राज किया था। और इसके प्रूफ अफगानिस्तान में आज भी मौजूद है। वहाँ के बामियन शहर में आपको आज भी 1000 बुद्धिस्ट केव्स मिल जाएंगे, जहाँ पर एक
एक बड़ा बुद्धा का स्टैचू भी है जिसे बामिया बुद्धा कहते हैं। इन्हीं बुद्धिस्ट केव से शिवा की पेंटिंग्स भी मिली थी, लेकिन आज काफी सारे एविडेंसेस वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के कई शहरों के नाम भी संस्कृत शब्दों से लिए गए हैं, जैसे कि बल्क बना है संस्कृत शब्द भालिका से, नानगरहर संस्कृत शब्द नागराहरा से, और काबुल कुभा नाम के एक संस्कृत शब्द से बना है। इनफैक्ट इनका तो पूरा लिस्ट ही है जिसमें आप देख सकते हो कि आज भी अफगानिस्तान के पश्तो लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसमें से कई सारे वर्ड्स संस्कृत वर्ड से ही डिराइव किए हुए हैं। सो कहने का मतलब है कि 11th सेंचुरी तक, यानी कि हिंदू शाही डायनेस्टी के डिक्लाइन तक अफगानिस्तान मेजरली एक हिंदू सिविलाइजेशन ही था। बस इसीलिए क्योंकि हमारी शुरुआत एक थी, हमारा इतिहास एक था, अफगानी और इंडियन राजाओं में और उनकी जनता के बीच कॉमन ट्रेडिशंस, रिलीजन और कल्चर की वजह से काफी प्यार था। लेकिन फिर 12th सेंचुरी के बाद से अफगानिस्तान की किस्मत कहीं ना कहीं बदलने लग गई, क्योंकि वहां पे कई सारे इस्लामिक इन्वेजन होने लग गए। टर्की से टर्किश इन्वेजन, उज्बेकिस्तान से मंगोल इन्वेजन और पर्शिया से पर्शियन इन्वेजन, जिन्होंने आकर अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा किया और वहां की जनता पर राज किया, उनका धर्म परिवर्तन किया। इसके बाद 16th सेंचुरी में बाबर ने अफगानिस्तान में कदम रखा, इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में भी मुगल राज फैलने लग गया, जो 1700s तक चला। यानी इस दौर तक अफगानिस्तान रिलीजियसली और कल्चरली इंडिया से काफी हद तक अलग हो चुका था। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो दोनों ही इस्लामिक देश है, तो उनके रिश्ते इतने खराब कैसे हो गए? क्योंकि 12 नवंबर 1893 में एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई। इस दौर में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जस्ट खत्म ही हुआ था और दोनों भी एंग्लो अफगानी वॉर्स में ब्रिटिशर्स को एक बात समझ अच्छे से आ चुकी थी कि अफगानिस्तान में जो भी किंगडम्स राज कर रहे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है और हम उन पर ज्यादा देर तक अपना कब्जा बना के नहीं रख पाएंगे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम इनके साथ समझौता कर लेते हैं और उन्होंने प्रेजेंट डे पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में एक लाइन खींच दी, द ड्यूरन लाइन, और उनसे कहा कि आज के बाद से हम इस लाइन के उस पार हमला नहीं करेंगे, वो आपका इलाका रहेगा। लेकिन इस लाइन से प्रॉब्लम ये हो गई कि ये वाला जो पूरा रीजन था, जो आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा रीजन है, यहाँ पर उस दौर से ही काफी अफगानी पश्तून रहते थे, आज भी रहते हैं। तो उन पश्तून को ऐसा लगने लग गया कि एक तो हमें हमारे ही देश से बाहर निकाल दिया, ऊपर से अब हम पर एक दूसरी कौम पंजाबीज राज कर रहे हैं। इसीलिए पश्तून इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और फिर 1947 के बाद तो आप जानते ही हो, आजादी के बाद भी पाकिस्तान ने ये रीजन अफगानिस्तान को वापस नहीं किया। इसीलिए बस उस दिन से आज तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पर मजे की बात यह है कि इसी लाइन की वजह से अफगानिस्तान के हमारे साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि अब दोनों भी देशों का एक ही कॉमन एनिमी है, पाकिस्तान, जिसने इंडिया के कश्मीर पर कब्जा किया और उनके खैबर पख्तूनख्वा रीजन में। फिर ये भी सब जानते ही हैं कि आजादी के बस 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया था। इसीलिए जब 1947 में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो जाहिर सी बात है हमने पाकिस्तान के इस मेंबरशिप को ग्लोबली अपोज किया। मगर सरप्राइजिंगली इसी दौरान अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को इंडिया की ही तरह अपोज किया और 1950s में उन्होंने हमारे साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन कर ली। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। इसलिए दोनों भी देशों के रिलेशंस जन्म से ही काफी अच्छे थे, लेकिन इन्हें और ज्यादा गहरा बनाने का काम किया बॉलीवुड ने भी। यस, बॉलीवुड का तो भाई साहब आज तक वहाँ इतना क्रेज है, लेकिन उस दौर में तो ये क्रेज और ज्यादा था। अफगानी लोगों के घरों में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पोस्टर्स लगे होते थे। तालिबानी लोग तक अक्षय कुमार का टी शर्ट पहन के रस्तों पे घूमते थे। शाहरुख खान के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे। गलियों में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के पोस्ट कार्ड्स बिकते थे। अरे वहाँ तो कुछ लोगों ने अपने घोड़ों का हेयर स्टाइल तक सलमान खान के तेरे नाम जैसा कर दिया था। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जब 1992 में काबुल गए थे, तब आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ उनकी एक फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने वहाँ के तालिबान के साथ चल रहे वॉर को, जंग को एक दिन के लिए रोक दिया था। One thing on which all the Mujahideen group agreed was on Amitabh Bachchan. Exactly. She told her father, you know, Amitabh is coming and what is going to happen? The Mujahideen are bombing Kabul. Please tell them not to bomb today. और इसी दौरान वहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी पूरी आधी एयरफोर्स सिर्फ अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय कर दी थी। And the moment we landed there, they reversed their rifles and they put a flower in the barrel just as a welcome gift. President Najib had organized a lot of security for us. You know, we used to walk with tanks and planes flying over us just to protect us. ये तो छोड़ो, कबीर खान की अफगानिस्तान में सिर्फ हिंदुस्तानी होने की वजह से उनकी जान बच गई थी। यस,
बजरंगी भाईजान और एक था टाइगर जैसी मूवीज के डायरेक्टर कबीर खान को एक बार अपनी एक डॉक्यूमेंट्री के शूट के लिए अफगानिस्तान जाना था। वहाँ तो वॉर चल रहा था और इस वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे करके एक रशियन हेलीकॉप्टर के थ्रू अफगानिस्तान पहुंच गए। हेलीकॉप्टर ने उन्हें एक सुनसान जगह पर उतार भी दिया, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक मुजाहिदीन ने देख लिया। उसने तुरंत अपनी गन लोड कर ली और वो उनके तरफ आने ही लगा कि डरते डरते कबीर खान बोले कि हम हिंदुस्तानी हैं। उसने देखा यार ये हेलीकॉप्टर आया, 2 बंदे कूदे बैग से साथ, हेलीकॉप्टर निकल गया। एंड यू वोंट बिलीव कि उनका रिस्पॉन्स क्या था। सरप्राइजिंगली इंडिया का नाम सुनते ही वो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू ये वाला गाना गाने लग गए। तो पास आने लगा, हमने बोला हिंदुस्तान हिंदुस्तान, और वो पास में आया, अचानक रुका एंड स्टार्टेड स्माइलिंग और वो गाना गाने लगा यार, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। इनफैक्ट जब 2001 में तालिबान का रूल हटने के बाद अफगानिस्तान में सबसे पहली बॉलीवुड मूवी ये दिल आशिकाना रिलीज हुई थी, तब मूवी के डायरेक्टर कुकू कोली ने इंटरव्यू में कहा था कि अफगानी लोग उस फिल्म से इतने खुश हुए थे कि वो हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर के नाच रहे थे। और 80s के दौर में तो अफगानिस्तान बॉलीवुड का 3rd लार्जेस्ट मार्केट था। So definitely Bollywood has a big role to play in the relations between Afghanistan and India. And same चीज किया है क्रिकेट ने भी। अफगानिस्तान और इंडिया दोनों ही देशों के लोग क्रिकेट के टाई हार्ड फैंस हैं। पर जानते हो अफगानीज के इस ड्रीम गेम को आज तक जिंदा किसने रखा है? इंडिया ने। और इसके लिए खुद तालिबान गवर्नमेंट ने तक इंडिया को बहुत बार प्रेस किया है। एक्चुअली 2021 में तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान पर टेक ओवर कर लिया था तो वहाँ पे उनकी जो क्रिकेट टीम थी उनकी ट्रेनिंग और फंडिंग बंद हो गई थी। बट तब से लेकर आज तक इंडिया अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को संभाल रहा है। हम उनको कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स दिलाने में और प्लेयर्स की ट्रेनिंग में भी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट इंडिया ने तो ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पाठक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अफगानीज का टेम्पररी होम ग्राउंड तक डिक्लेयर कर दिया है। और इसके अलावा बीसीसीआई ने कांदाहर क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए और अफगान क्रिकेट बोर्ड को दोनों को अलग अलग $1 मिलियन के ग्रांट्स दिए हैं। इसीलिए सिर्फ तालिबानी सरकार ही नहीं वहाँ की आम जनता भी इंडिया की काफी शुक्रगुजार है। ये जो हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उससे हमारे टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है और इसके हम बहुत शुक्रगुजार है और इंशाल्लाह दोनों बाय बाय है। बिल्कुल बाय बाय। लेकिन अब अगर हम हिस्ट्री में लौटे तो 1947 यानी कि आज़ादी के बाद से ही अफगानिस्तान और इंडिया ये दोनों ही देश एक दूसरे को जियोपॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए आए हैं। इस हद तक कि एक बार तो अफगानिस्तान के लिए हम हमारे ऑल टाइम एलाई हमारे दोस्त रशिया से भी लड़ चुके थे। जब 1979 में सोवियत फोर्सेस ने अफगानिस्तान में इन्वेड कर लिया था तब हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी ने बायलैटरल लेवल पर रशिया से सीधे सीधे कह दिया था कि इंडिया सोवियत ट्रूप्स का अफगानिस्तान में इन्वेजन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। इसके बाद जब उन्होंने हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी को इंडिया यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी की 10th एनिवर्सरी के लिए वहां पर इनवाइट किया था तब उन्होंने यूएसएसआर जाने से भी मना कर दिया था। और अफगानिस्तान भी हमेशा आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कश्मीर को इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बोलता है और कहता है कि पाकिस्तान ने उसे इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। जियोपॉलिटिकल रिलेशंस का एक और एक एडवांटेज ये है कि इंडिया अफगानिस्तान को अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी देता है। अभी पिछले कुछ सालों की बात करें तो इंडिया ने अफगानिस्तान में एक सबसे बड़ा डैम सलमा डैम बनाया है। $90 मिलियन खर्चा करके उनकी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बना के दी है। उनका हिस्टोरिक 100 साल पुराना स्टोर पैलेस भी रिस्टोर करके दिया है और एम्स जैसा ही एक बड़ा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ भी इंडिया ने ही उन्हें बना के दिया है। बेसिकली इंडिया ने अफगानीज को कई सारे डैम्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस, सब स्टेशन, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, उन हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस और कई सारे इमरजेंसी व्हीकल्स भी इंडिया ने ही अफगानिस्तान को गिफ्ट किया हुआ है। इन टोटल इंडियन गवर्नमेंट ने $3 बिलियन का एड अफगानिस्तान को अब तक दे दिया है। इनफैक्ट जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था उस टाइम पे भी सारे देशों ने अफगानिस्तान को मदद देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए वहां पर उस टाइम गेहूं यानी कि वीट की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी और लोग ऑलमोस्ट भूखमरी से मर सकते थे। लेकिन उस समय भी इंडिया ने ट्रक भर भर के 50,000 मीट्रिक टन के गेहूं अफगानिस्तान को भेजे थे। इसीलिए इंडिया की इसी जनरॉसिटी की वजह से अफगानिस्तान में जब एक सर्वे कंडक्ट किया गया था तो उसके अनुसार करीब 70% वहाँ की जनता, अफगानी जनता, इंडिया को उनके देश का बेस्ट फ्रेंड मानती है। इनफैक्ट जनता क्या, तालिबान सरकार भी यही कहती है। जब तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आए उस वक्त सबका यही मानना था कि कश्मीर के लिए ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब
अब पाकिस्तान और देखो, तालिबान मिलकर कश्मीर में मिलिटेंसी हिपोक्रेसी और की ज्यादा सीमा बढ़ा देखो देंगे। मैडम की। लेकिन आप मानोगे नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। तालिबान ने सीधे सीधे कह दिया कि कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल मैटर है और वो इसमें बिल्कुल नहीं पड़ने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं बाकी अफगानी सरकारों की तरह तालिबान ने भी सेम स्टेटमेंट पास किया और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि वो जल्द ही फिर से इंडिया में अफगान एम्बेसी शुरू कर देंगे। उन्होंने प्रीवियस अफगानी गवर्नमेंट की पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए छाबहर पोर्ट को भी इंडिया के हवाले कर दिया है। एग्जैक्टली सेम डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया की साइड से भी है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि इंडिया तालिबान के साथ अलग अलग गवर्नमेंटल फॉर्मेट्स में एंगेज कर रहा है। अभी रिसेंटली भी इंडिया ने अफगानिस्तान में हुई रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव मीटिंग को ज्वाइन किया था, विच शोज कि वहां सरकार कोई भी हो वो इंडिया के साथ दोस्ती बना के रखना चाहती है। एंड मेरे हिसाब से इंडिया को भी इनसे दोस्ती मेंटेन करके रखना चाहिए, जो इंडिया कर भी रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए एक काफी बड़ा फायदा हो सकता है। वो इसीलिए क्योंकि अगर हम जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज देखें, इनफैक्ट इवन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ये चीज बताई गई है कि अगर आपके पड़ोसी देश आपके दुश्मन है तो आपको उनकी पड़ोसी देश से दोस्ती अच्छी रखनी चाहिए। सो हमारे केस में तो चाइना और पाकिस्तान दोनों ही हमारे दुश्मन है और उन दोनों का भी पड़ोसी देश अफगानिस्तान है। सो इसीलिए ये दोस्ती हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के बता सकते हो। लेकिन एक बात तो है, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस इतने अच्छे हैं, ये बात तो मैं भी जानती थी, लेकिन इस तरीके से इंडियंस को वहां पर ट्रीट किया जाता है, ये थोड़ा सा मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। जब मैंने ये वीडियोज और इनके ब्लॉग्स देखे तब मुझे भी लगा कि यार ये चीज थोड़ी सी वियर्ड है, सरप्राइजिंग है। बट क्या आप इसके बारे में जानते थे या नहीं जानते थे, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। ऑल्सो अगर आपको इस तो गाइस ये था हमारा रिएक्शन, लाइक व्हाई तालिबान लव इंडिया। ये चीज़ तो हमें ऑफ कोर्स पता है, बिकॉज बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं और पठान होते ही इतने प्यारे हैं माशाल्लाह, इतने नरम दिल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिल के होते हैं। और अफ़गानी भाई हमारे तो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं माशाल्लाह। इवन जब मैं सऊदी अरेबिया भी गया था, इवन अभी जब मैं यूएई गया था, वहाँ पे जबल रईस पे वहाँ पे भी अफ़गानी भाई मिले थे। हमारे पास लाइट्स नहीं थी लगाने के लिए, तो भाइयों ने हमें लाइट्स, अपनी लाइट दे दी भाई, इतनी बड़ी लाइट दे दी ऐसे ही, कहते आप यूज़ करो, हमें शारजा में लौटा देना बाद में आके नीचे। तो देख लीजिए, मतलब इतना बड़ा दिल होता है उनका यार, मतलब माशाल्लाह बेहतरीन लोग होते हैं। और ये जो मैडम की बस मुझे एक ही चीज़ सही नहीं लगी, जैसे उन्होंने बोला ना धर्म परिवर्तन किया, इसको क्या मालूम कि इस्लाम कोई अगर कबूल करता है वो अपने दिल से करता है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता किसी का, कोई जबरन ज़बरदस्ती नहीं करता। अभी अगर किसी ने ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया होता उनके एंसेस्टर्स को या उनको, तो फिर वो अभी तक क्यों उस चीज़ को अमल कर रहे होते? अभी वो इस्लाम छोड़ दिया होता ना उन्होंने, अगर उनको अच्छा नहीं लगता इस्लाम। क्यों वो 5 वक्त नमाज़ें पढ़ते हैं फिर? क्यों वो ये चीज़ें कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने दिल से किया, उन्होंने समझा इस्लाम को, तब उन्होंने कबूल किया है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन और मिसलीडिंग चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन कन्वर्ट करवाया किसी ने। नो, ऐसा नहीं होता है। मैंने भी तो इस्लाम कबूल किया, मैंने तो मेरी मर्ज़ी से किया है, मेरी चाहत से, पढ़ के समझ के। मेरा कोई मुसलमान दोस्त नहीं था, तो फिर मैं कैसे मुसलमान हो गया फिर? तो भाई ऐसे थोड़ी होता है। ये चीज़ मैडम की गलत लगी। और फिर उसने कहा कि टेररिस्ट ग्रुप है तालिबान, ये वो स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद कहती है सरकार, तालिबान की सरकार सपोर्ट कर रही है और इंडिया के साथ डील हो रही है। मतलब क्या इंडिया टेररिस्ट के साथ डील करेगी? अगर वो टेररिस्ट होता तो वो तो दुनिया की नज़र में दुनिया ने बनाया उनको टेररिस्ट, वो तो यूएस ने बनाया, जस्ट बिकॉज वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे थे। उनकी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था यूएसए ने, तो यूएसए से लड़ाई की 20 साल में उनको खदेड़ा वहाँ से भाई तालिबान ने। मैं भी बचपन में यही सुनता था ना, तालिबान टेररिस्ट है। भाई टेररिस्ट नहीं है वो। अगर ऐसी बात होती तो वो जो IC-14 जो भी है वो मूवी आई थी अभी रिसेंटली, तो उसमें भी उनको टेररिस्ट दिखाते हो। नहीं, दूसरा टेररिस्ट ग्रुप अलग है, ये टेररिस्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट है, इन्होंने अपने हक के लिए लड़ा है, तो दे आर नॉट टेररिस्ट। तालिबान इज़ नॉट टेररिस्ट। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किए हैं, ये कोई प्रूफ भी नहीं हुआ है, ना ही किसी ने कहा। अगर ऐसी बात होती तो इंडिया कभी भी उनके साथ डील ना कर रहा होता अभी। तो अभी इंडिया की बहुत अच्छी दोस्ती है अफ़गानिस्तान के साथ, तो सारी चीज़ें बेस्ट है। तो ऐसी बातें मैडम ना करें आप, ठीक है जी। उन लोगों को बुरा लगेगा जो लोग हमारी वीडियो देखेंगे, आपकी वीडियो देखेंगे, अगर ऐसा आप बोलेंगे तो गलत बात है ये। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं गाइस, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।